दिन था 19 अक्टूबर 2025 पेरिस का मशहूर शहर, जहां गायब हुए 8 मिनट में 900 करोड़ रुपए के गहने। चोरी के तुरंत बाद सोने के सिक्के फिर से चोरी हुए। चोरी के समय सीसीटीवी की फोटो अधूरी थी, कैमरे में उस वक्त ब्लाइंड जोन में था। एक ऐसा देश जहां कला ही पहचान है, एक ऐसा म्यूजियम जो दुनिया की सबसे कीमती धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए है, और एक रात जब कुछ अनजान साए इतिहास का एक टुकड़ा चुरा कर ले गए। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम फ्रांस में हुए चोरी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है फ्रांस के लुब्रे म्यूजियम की, जहां 900 करोड़ की चोरी हुई बिना गोली चले, बिना किसी अलार्म के। पेरिस का लुब्रे म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। यहाँ रखी है मोनालिसा जैसी पेंटिंग, राजघरानों के गहने, ताज और ऐसे कई ऐतिहासिक रत्न जो न केवल फ्रांस की पहचान है बल्कि इंसानी सभ्यता की विरासत भी। हर साल करोड़ों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन 19 अक्टूबर 2025 की सुबह यही जगह बन गई इतिहास का सबसे बड़ी चोरी का गवाह। सुबह के करीब 5 बजे थे। म्यूजियम के बाहर कुछ लोग सफ़ेद वर्कर्स यूनिफॉर्म में दाखिल हुए। उनके पास मशीनें थी, टूल किट था और आईडी कार्ड भी। सब कुछ असली लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा ये सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उन्हें क्या पता ये कर्मचारी नहीं बल्कि प्रोफेशनल आर्ट चोर थे। दरअसल इस चोरी की प्लानिंग कुछ महीनों से चल रही थी। टीम में मुख्यतः 4 सदस्य थे, एक टेस्ट एक्सपर्ट, एक आर्ट डीलर, एक एक्स गार्ड जो पहले म्यूजियम में काम कर चुका था, और एक लीडर जिसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। इन लोगों ने म्यूजियम का ब्लूप्रिंट डार्क वेब से खरीदा, सिक्योरिटी कैमरों की पोजीशन की पता की और एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढा जहां कैमरों की नज़र नहीं जाती थी। वहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन अपोलो, क्योंकि उनका टारगेट था हाल में रखे हुए शाही गहने। सुबह 5:10 पर उन्होंने एक छोटी फर्नीचर लिफ्ट का इस्तेमाल किया, खिड़की के फ्रेम को तोड़ा और अंदर पहुंच गए। अंदर का सीन फिल्मी जैसा था। डार्क रूम, सेंसर लाइट और कांच के केस जिनके अंदर चमक रहे थे क्राउन, नेकलेस और डायमंड। एक एक कर उनके केस तोड़े। सिर्फ 6 मिनट में सब कुछ पैक कर लिया, लेकिन चोरी के बीच एक गहना नीचे गिर गया, द इल्मर्ड क्राउन, जिसे उन्होंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे उनके लिए हर सेकंड कितना कीमती है। उन्होंने उसी रास्ते से वापसी की जिस रास्ते से वो आए थे, लेकिन एक चालाकी के साथ। लिफ्ट ट्रक को एक डिलीवरी वैन के अंदर छिपाया गया था, जिन्हें उन्हें आधा घंटे पहले ही पार्क किया था। जो सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ वही वैन दिखाई देती है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। सुबह 8 बजे जब स्टाफ पहुंचा तो देखा गैलरी के कांच टूटे हुए, लेकिन अलार्म कभी बजा ही नहीं। कंट्रोल रूम की फीड में उस रात की फोटोज मिक्सिंग थे, और उस ब्लाइंड स्पॉट में वही चोरी हुई थी जहाँ कैमरे की मरम्मत कुछ दिन पहले ही रोक दी गई थी। चोरी हुई चीज़ें 88 मिलियन यूरो यानी लगभग 900 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इनके पीछे छुपा था मूल इतिहास का, क्योंकि ये थे राजघराने के गहने। मारिया एंटोनेटी और लुबियस के राजघराने से जुड़े हुए थे। हर रत्न, हर मुकुट, हर ज्वेलरी की एक कहानी थी, और वो सब एक दिन में गायब। चोरी के लगभग कुछ ही घंटों बाद फ्रांस के दूसरे शहर नैन्से में एक म्यूजियम में लगभग 2000 दुर्लभ सोने चांदी के सिक्के चोरी हो गए। पूरे फ्रांस में डर और हैरानी थी। क्या कोई क्राइम नेटवर्क फ्रांस की सांस्कृतिक संपत्ति को निशाना बना रहा था? फ्रेंच पुलिस, इंटरपोल और यूरोपियन आर्ट क्राइम यूनिट ने जांच शुरू की, लेकिन 3 हफ्ते बीत चुके हैं, ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई क्लू। कुछ सूत्रों का दावा है कि चोरी की गई वस्तुएं स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के निजी कलेक्टर्स को बेच चुकी हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये सब आर्डर पर की गई चोरी थी, जहाँ किसी अरबपति ने इन गहनों की चोरी करवाई थी। लुब्रे म्यूजियम के डायरेक्टर ने मीडिया से कहा, हमसे गलती हुई, कैमरों की मरम्मत लंबी थी। सरकार ने पूरे देश के म्यूजियम की सिक्योरिटी की समीक्षा शुरू की है, लेकिन डिजिटल सिस्टम अपडेट किए गए और हज़ारों यूरो खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, इतनी सटीक प्लानिंग के पीछे कौन था? इतिहास कहता है हर चोर बस दौलत नहीं चुराता, कभी कभी वो कहानी चुरा लेता है। शायद इस बार किसी ने पैसे नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा अपने पास रखना चाहा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह किसी अरबपति की साजिश थी या लुब्रे के अंदर कोई गद्दार था? कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा रोमांचक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।